इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मेम योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मन मा भूत भावना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या। मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप को बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निराकार, सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के विशेषण हैं। गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन सर्वमिदं ततम्, क्योंकि यहाँ परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहाँ बताया है येन सर्वमिदं ततम्। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहाँ भी कहा है येन सर्वमिदं ततम्। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम। मत स्थानी सर्वभूतानि। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही है। मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। न चाहम तेष्वस्थितः। पहले भगवान ने 2 बातें कही। पहली मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, और दूसरी मत स्थानीय सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध 2 बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनके अभाव में मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में उनमें स्थित हूँ ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूँ। न च मत्स्थानी भूतानी। अब भगवान दूसरी बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं, कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ वैसा संसार भी रहता, पर कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, संसार का भी नहीं होता। एक देश में हूँ, एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ, एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ, एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसा नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझें। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में रहती है, जल में ही लीन होती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवा उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवा उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है।
अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी नहीं मिटती, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रहती है, अर्थात अपने आप में ही स्थिर रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पौड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियाँ उछल कूद मचा रही हैं। सबका सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि मन ही है। परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुत श्याम प्रजाई संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखें तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। पश्य में योगे मेश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग के अर्थात प्रभाव को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से, देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूत भृन्न च भूतस्थो मना भूत भावना, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता ना करे, और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला, कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचन मात्र बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वथा अटल अखंड रूप से बने रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही ना पड़े। परिशिष्ट भाव, मया तत्मिदं सर्वम कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता
बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम शांत सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व के सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है, सत्ता ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह, वह, ये चार विभाग कैसे? अहंता और ममता कैसे? राग द्वेष कैसे? जिसकी सत्ता ही नहीं, उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से ना देखकर परमात्मा रूप से चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं।